नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने कृति 1 कृति 2 देखा था। अभी प्रश्न संग्रह 3.4 का हम लोग देखेंगे। आगे के क्वेश्चन क्या होते हैं, आगे के प्रश्न। यहाँ पर जैसे पहला प्रश्न दिया है, दी गई आकृति में ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा AB की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो कोण AOB, कोण ACB, चाप AB, चाप ACB का माप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया उसके आधार पर दी गई आकृति में ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा AB की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओ केंद्र वाले वृत्त में ओ केंद्र वाले वृत्त में हमें क्या दिया है वो देखना है। यहाँ पर ये ओ केंद्र वाला वृत्त है, तो OA और OB वृत्त की त्रिज्या है। रेख OA बराबर है रेख OB, ये हो जाएगा एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ये हो गया। अब ये कथन नंबर जैसे हमारा 1 है, उसके बाद दत्त में क्या दिया गया है कि वृत्त की जीवा AB की लंबाई वह त्रिज्याओं के बराबर है, मतलब ये दोनों त्रिज्याओं के बराबर ये जीवा AB की लंबाई है, इसलिए रेख OA बराबर है रेख OB और ये बराबर है रेख AB के। ये हमें कहां से दिया था? दत्त और कथन 1 से, ये हमें मिल गया। इसलिए जो त्रिभुज मिल रहा है त्रिभुज AOB, इसलिए त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए कोण AOB बराबर कितना आएगा? 60 अंश। ये कथन नंबर 2, समबाहु त्रिभुज के कोण का माप। समबाहु त्रिभुज के कोण का माप। इस तरीके से हमने AOB ज्ञात कर लिया। अब हमें ज्ञात करना है ACB। ACB का माप अगर ज्ञात करना है तो हम देखते हैं कोण ACB का शीर्ष बिंदु C वृत्त पर अंकित है और उस आधार पर उस कोण का माप वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोण के माप का आधा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोण ACB यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा वृत्त पर किसी बिंदु पर अंतरित कोण का माप उसके केंद्र पर बने कोण के माप का आधा होता है। इसलिए क्या हो जाएगा? कोण ACB बराबर 1/2 कोण AOB, कोण AOB ये हो जाएगा। अब यहां पर कोण ACB बराबर 1/2, यहां पर हो जाएगा 60 अंश। यह आ गया कथन 2 से।
कथन 2 से हमें मिला, इसलिए कोण ACB बराबर आ जाएगा 30 अंश, इसलिए यहां पर इसका माप आ गया ये 30 अंश, ये 30 अंश हो गया। अब हमें ज्ञात करना है चाप AB का माप। चाप AB का माप ज्ञात करना है तो यहाँ पर क्योंकि हमें ये लिखना है लघु चाप की परिभाषा से केंद्रीय कोण का माप उसके लघु चाप के माप के बराबर होता है, इसलिए मेजर चाप AB बराबर मेजर कोण AOB, यह लघु चाप के माप की परिभाषा से यहां पर लघु चाप का माप, ये लघु चाप AB है, लघु चाप का माप उसके केंद्रीय कोण के माप के बराबर होता है। तो यहां पर फिर से हम लिख सकते हैं कि मेजर चाप AB बराबर 60 अंश, ये आ गया कथन 2 से, ये भी हमें कहां से मिला, कथन 2 से। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, चाप ACB। अभी चाप AB और चाप ACB दोनों मिलाकर वृत्त के सभी चापों का योगफल 360 अंश होता है, इसलिए यहां पे लिखेंगे मेजर चाप AB प्लस मेजर चाप ACB बराबर 360 अंश। वृत्त के चापों के मापों का योगफल ये हो जाएगा। अभी यहां पर ये कथन 3 दे देते हैं क्योंकि यहां पर चाप AB 60 अंश आया है, इसलिए यहां पर आएगा ये 60 अंश, यहां पर हो गया, इसलिए यहां पर क्या मिलेगा, मेजर चाप ACB बराबर 360 अंश, और इधर पे आ जाएगा मेजर चाप ACB बराबर 360 माइनस 60, इसलिए मेजर चाप ACB बराबर आ जाएगा 300 अंश। ये हमें मिल गया, ACB 300 अंश मिल गया। अब हमें जो जो पूछा था वो सभी चाप हमें मिल गए। अब यहाँ पर सभी चापों के मापों का हमने निकाल लिया। सबसे पहले उसने कोण AOB पूछा था, तो कोण AOB 60 अंश, उसके बाद कोण ACB हमारा आ गया 30 अंश क्योंकि वो केंद्रीय कोण के माप का आधा होगा। उसके बाद लघु चाप के माप की परिभाषा से मेजर चाप AB केंद्रीय कोण के माप के बराबर होता है, ये 60 अंश हो गया। और चाप ACB पूछा था, तो चाप ACB का माप हमारा कितना आया, 300 अंश। अब हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न, दी गई आकृति में चतुर्भुज PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, भुजा PQ सर्वांगसम है भुजा QR के, कोण PSR कितना दिया गया है, 110 अंश दिया गया है। हमें कोण PQR ज्ञात करना है और मेजर चाप PQR ज्ञात करना है और QR ज्ञात करना है, और बाद में हमें कोण PRQ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम चक्रीय चतुर्भुज का देखेंगे जो दिया गया है, सिंस चूंकि चतुर्भुज PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, अब जैसे नीचे दिया है प्रश्न में, चतुर्भुज PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो PQRS अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो चक्रीय चतुर्भुज के गुणधर्म से कोण PSR प्लस कोण PQR बराबर 180 है। तो यहाँ पर आ जाएगा कोण PSR प्लस कोण PQR बराबर 180 अंश। ये हो गया ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख
समभुज के सम्मुख कोण हो गया ये इस तरीके से। अब पी एस आर दत्त में दिया है, कितना दिया है 110 अंश, 110 गुणे पी क्यू आर बराबर 180। यहां पर ये दत्त से, फिर उसके बाद कोण पी क्यू आर बराबर 180 माइनस 110, इसलिए कोण पी क्यू आर बराबर आ जाएगा 70 अंश। ये 70 अंश आ गया और यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कथन नंबर 1, ये 1 हो गया। अब उसके बाद पी क्यू आर 70 अंश आ गया हमारा, यहाँ पर ये हमें 70 अंश मिल गया। फिर अब हमें किसको ज्ञात करना है, चाप पी क्यू आर को। चाप पी क्यू आर को अगर हमें ज्ञात करना है तो सबसे पहले चाप पी क्यू आर का माप अगर हमें ज्ञात करना है चाप पी क्यू आर का, तो कोण पी एस आर जो है ये अंतरलिखित कोण है और उसके द्वारा अंतःखंडित चाप पी क्यू आर है। तो हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कोण पी एस आर आधा है मतलब 1/2 मेजर चाप पी क्यू आर, यहाँ पर पी क्यू आर ये किससे हुआ, अंतर लिखित कोण के प्रमेय से, अंतरलिखित कोण के प्रमेय से। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ESR कितना दिया गया है 110 दत्त में, ये 1/2 मेजर चाप PQR ये दिया है, मेजर चाप PQR ये दिया है हमें, और इसका मान हमें कहां से मिला, ये दत्त से। इसलिए यहां पर इसका गुणा हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा ये 110 गुणे 2 बराबर मेजर चाप PQR, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 220 बराबर मेजर चाप PQR, ये हो गया। और इसका कथन इस तरीके से हमने दे दिया इसको, ये हमारा हो गया कथन नंबर 2 हमें मिल गया। अब उसके हमें दिया गया है यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, भुजा PQ बराबर है, यहाँ पर पहले लिखेंगे जैसे भुजा PQ सर्वांशम है या बराबर है किसके, भुजा RQ के, ये बराबर है, ये दत्त में दिया है। अगर ये भुजा बराबर है तो इसका मतलब जीवा PQ बराबर किसके हो जाएगी, जीवा RQ के, ठीक है। अब यहां पर हो जाएगा मेजर चाप PQ बराबर हो जाएगा मेजर चाप RQ के, क्यों, क्योंकि सर्वांशम जीवाओं के संगत चाप, सर्वांशम जीवाओं के संगत चाप। अब हम मान लेते हैं, माना मेजर चाप PQ बराबर मेजर चाप RQ बराबर x अंश, ये हो गया, ये कथन नंबर 3 दे देते हैं। अब PQ और हमने QR को x मान लिया, तो हमें क्या मिलता है, PQR का माप मिलेगा। इसलिए यहां पर हम लिख लेते हैं कि मेजर चाप PQ प्लस मेजर चाप RQ बराबर मेजर चाप PQR, यहां पर होगा चापों के मापों का योग। ये चापों के मापों का योग हो गया। अब इसमें मान रखते हैं सबका, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, जैसे यहाँ पर सबका मान रखे तो यहाँ पर आ जाएगा x अंश,
प्लस एक्स अंश और ये हो जाएगा 220 अंश। कहाँ से आया सब मान रख लेते हैं। कथन ये 2 से आया है, 2 और 3 से। कथन 2 और 3 से। 2 में ये 220 दिया था, 3 में ये एक्स अंश है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x अंश बराबर 220। इसलिए x अंश बराबर 220/2, इसलिए x अंश बराबर 110 अंश। ये मिल गया। इसलिए मेजर चाप PQ बराबर मेजर चाप RQ बराबर कितना हो जाएगा 110 अंश। ये कथन नंबर 4 हो गया। अब हमें मालूम पड़ गया ये। अब उसके बाद PRQ पूछा है। PRQ तो अंतर्लिखित कोण के प्रमेय से सिंस कोण PRQ आधा हो जाएगा 1/2 मेजर चाप PQ के, मेजर चाप PQ के, और ये कारण है अंतर्लिखित कोण के प्रमेय से। ये हो गया। अब मान रख देंगे हम लोग यहां पर कथन 4 से क्या मिल गया हमें। कोण PRQ बराबर 1/2 गुणे 110 अंश। इसलिए कोण PRQ बराबर 55। इसको कैंसिल कर दिया। इस तरीके से हमें PRQ मिल गया। और इस तरीके से हमने पहले PQR को ज्ञात किया, बाद में मेजर चाप PQR को, फिर उसके बाद मेजर चाप PQ और RQ को ज्ञात किया, मतलब QR को, और बाद में PRQ का मान ज्ञात किया।